हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। इसके अंतर्गत हमने शिक्षा का अर्थ और शिक्षा की परिभाषाएं भारतीय विद्वानों के अनुसार और पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार पढ़ चुके हैं। अब हमें शिक्षा का अर्थ जैसे पेपर में आता है तो ये नहीं कि सिर्फ शिक्षा का अर्थ लिख दिया, यानी शिक्षा और एजुकेशन शब्द का ही अर्थ लिख दिया कि ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसके दो अभिप्राय एजुसियर एजुकेयर, इतने से ही मतलब नहीं होता है। अगर लॉन्ग में आ रहा है तो हमें उसका पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे फिर हम एक हेडिंग डालेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ, एक हेडिंग शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। इस तरीके से हमें कई हेडिंग में कई करके लिखना पड़ता है। तो जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं, पहले हम शिक्षा की परिभाषा जान लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत दिन हो गया, आप लोग भूल जाते हैं। एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी अर्थात आने वाली पीढ़ी को अपने ज्ञान का हस्तांतरण करने का प्रयास ही शिक्षा है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में कार्य करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये तो हो गई शिक्षा की परिभाषा। अब हम शिक्षा का व्यापक अर्थ जानेंगे तो इसके अनुसार शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक के जीवन काल में व्यक्ति विभिन्न स्रोतों द्वारा जो कुछ भी सीखता है या अनुभव प्राप्त करता है, उसी से उसका दिन प्रतिदिन का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका यह सीखना विभिन्न समूहों में जाकर, उत्सवों में जाकर, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने के माध्यम से, रेडियो टेलीविज़न आदि से अनौपचारिक रूप से होता है। यही सब सीखना सिखाना शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं कि नोट्स में क्या लिखा है। शिक्षा का अभिप्राय जब व्यापक अर्थ से लिया जाता है तो शिक्षा का संबंध व्यक्ति के जीवन पर्यंत से हो जाता है। अर्थात व्यापक दृष्टि से शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट की जा सकती है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यानी इंसान जब से जन्म लेता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वह कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, चाहे वो औपचारिक रूप से हो चाहे अनौपचारिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से हो। कुछ विद्वानों का कहना है कि शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। J.S. मैकेंजी के शब्दों में इन्होंने लिखा है, शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करते हुए इन्होंने अपनी परिभाषा दी। व्यापक अर्थ में शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती रहती है। शिक्षा को जीवन का मुख्य साधन भी माना जाता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि शिक्षा से जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती रहती है। किसके भंडार में? शिक्षा के भंडार में। जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसे हम हमेशा अपने से अधिक बुद्धिमान मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इतना लंबा समय जी चुका है, उसके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आई होंगी, उसने बहुत कुछ देखा है जीवन में, तो उसके पास अधिक अनुभव है। तो उसके अनुभव में हमेशा वृद्धि ही तो हुई है। हमारे अनुभवों से कहीं अधिक उसके अनुभव हैं, तो इसलिए वो हमसे अधिक बुद्धिमान। यही ये कह रहे हैं कि क्या करता है, आजीवन चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती रहती है। शिक्षा को जीवन का मुख्य साधन भी माना जाता है। इसी प्रकार प्रोफेसर डमविल हैं, उन्होंने अपने शब्दों में इसे किस प्रकार कहा? शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत वे समस्त प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति पर उसके उत्पन्न होने से मृत्यु तक की यात्रा के बीच डालते हैं। यदि इसे हमारे दृष्टिकोण में परिभाषित किया जाए तो शिक्षा विश्व के प्रत्येक समाज में निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मनुष्य की समस्त शक्तियों, ज्ञान व कला कौशल का विकास करते हुए उसके विचारों व आचरण संबंधी व्यवहार में समाज हितैषी परिवर्तन लाना है, जिससे वह सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनकर स्वयं तथा समाज दोनों का निरंतर विकास करे। व्यापक शिक्षा का संबंध किसी निश्चित पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि, शिक्षक व विद्यालय से नहीं होता। चर अचर के सभी जीव निर्जीव प्राणी शिक्षा देने का कार्य करते हैं। व्यक्ति की खुद की समस्याएं पाठ्यचर्या की भांति होती हैं और व्यक्ति का संपूर्ण जीवन काल उसका शिक्षा काल माना जाता है। अब शिक्षा का संकुचित अर्थ देखते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ में इतना व्यापकता नहीं है उसमें, जैसे ये मुख्यतः विद्यालय की शिक्षा पर ही निर्धारित है। जैसे विद्यालय में निश्चित पाठ्यचर्या होती है, निश्चित, जैसे अभी हमने जो ये लाइनें पढ़ी कि निश्चित पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि शिक्षक व विद्यालय से नहीं होता, ये निश्चित, इसमें निश्चित पाठ्यचर्या नहीं होती थी।
शिक्षण विधि निश्चित नहीं होती थी, वहाँ शिक्षक नहीं होते थे, उसी तरीके इसमें एक निश्चितता होती है। शिक्षक होंगे, एक निश्चित पाठचर्या होगी, विद्यालय वाली शिक्षा को ही संकुचित शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। संकुचित शिक्षा से अभिप्राय विद्यालयों में दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा से होता है। यह सबसे प्रचलित रूप है शिक्षा का, क्योंकि इस समय शिक्षा सिर्फ विद्यालयों के माध्यम से ही ग्रहण की जा रही है। शिक्षा अपने इस स्वरूप में अनेक सीमाओं जैसे निश्चित आयु, प्रवेश परीक्षा, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित विद्यालय आदि से आबद्ध रहती है। ऐसे निश्चित आयु रहती है। बच्चा जब लगभग आप तो 3.5 साल, पहले लोग 5 साल से भेजते थे, इस तरीके से भेजते हैं। निश्चित आयु हो गई, कुछ प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है हमें, तब हमें एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तभी हमें दाखिला मिलता है। निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित विद्यालय होते हैं, इससे आबद्ध है। यह शिक्षा एक निश्चित समय के पश्चात समाप्त हो जाती है और विद्यार्थी को एक प्रमाण पत्र या उपाधि मिल जाती है। जिस तरह से इस समय हम लोग बीएड कर रहे हैं, तो बीएड में क्या होगा, 2 साल का कोर्स है, कर लिए, उसके बाद हमें एक प्रमाण पत्र मिल गया, तो हमारी ये शिक्षा पूरी हो गई। अतः इस प्रकार की शिक्षा को शिक्षा ना कहकर अध्यापन या निर्देशन के नाम से संबोधित किया जा सकता है। इसे पुस्तकीय ज्ञान व विद्यालयी शिक्षा की भी संज्ञा दी जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ को परिभाषित करते हुए G.H. थॉम्सन ने कहा है, शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। इसी तरह ड्रीवर इसे क्या कह रहे हैं, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक निश्चित अथवा विशेष ढांचे में ढाला जाता है। ये कह रहे हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक निश्चित अथवा विशेष ढांचे में ढाला जाता है। J.S. मैकेंजी ने शिक्षा के संकुचित अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। यह शिक्षा बालक के संपूर्ण विकास को करने में असफल या असमर्थ होती है। ये हो गया शिक्षा का व्यापक अर्थ और शिक्षा का संकुचित अर्थ। अब इसके आगे की क्लास में हम शिक्षा का विश्लेषणात्मक स्वरूप पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, इसमें कई पॉइंट्स करके हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग को पढ़ने में भी जब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। इसलिए विश्लेषणात्मक स्वरूप और वास्तविक स्वरूप हम इसके अगले वाली क्लास में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।